औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हदीस की वीडियोस के अलावा जो रमज़ान की वीडियोस हैं वो भी मिलती रहें और दूसरी जो हिस्टोरिकल सीरीज़ की एडिट्स हैं वो भी साथ साथ आपको उनकी अपडेट्स भी मिलती रहें। तो आज की वीडियो जैसा कि सहीह बुखारी का चैप्टर नंबर 16 हमने स्टार्ट किया हुआ है सूरज ग्रहण के मुतालिक बयान। और आज की वीडियो स्टार्ट होती है हदीस नंबर 1047 से। तो हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्ने शहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि जिस दिन सूरज में खुसूफ यानी गिरन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, तकबीर की, फिर देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन इसके बाद एक तवील रुकू किया। रुकू से सर उठाया तो कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही की तरह खड़े हो गए और देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन इस दफ़ा किरत पहली वाली किरत से कम थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और बहुत देर तक सजदे में रहे। फिर दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो सूरज साफ हो चुका था। नमाज से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि सूरज और चाँद का खुसूफ यानी कि किरण अल्लाह ताला की एक निशानी है और इनमें गिरन किसी की मौत और ज़िंदगी पर नहीं लगता, लेकिन जब तुम इसे देखो तो फ़ौरन नमाज के लिए लगो यानी कि नमाज के लिए जल्दी करो। नरेटेड आयशा, ऑन द डे व्हेन सन हसाफात eclipsed, Allah's apostle prayed. He stood up and said takbir and recited a prolonged recitation. Then he performed a prolonged bowing. Then he raised his head and said Sami Allahu liman hamida, and then remained standing and recited a prolonged recitation which was shorter than the first. Then he performed a prolonged bowing which was shorter than the first. Then he prostrated and prolonged the prostration, and he did the same in the second rakah as in the first, and then finished the prayer with taslim. By that time the sun had cleared. He addressed the people and said, the sun and the moon are two of the signs of Allah. They do not eclipse because of the death of or the life, that is the birth of someone. So when you see them, make haste for the prayers. So this is Hadees number 1047. इसके बाद नेक्स्ट हदीस है कि हमसे कुतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन उबैद ने, उनसे इमाम हसन बसरा ने, उनसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज और चाँद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत व हयात से इनमें गिरन नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। अब्दुल वारिस, शोबा, खालिद बिन अब्दुल्ला और हमाद बिन सलमा, इन सब हाफिज़ों ने यूनुस से यह जुमला कि अल्लाह ताला इनको गिरन के करके अपने बंदों को डराता है बयान नहीं किया। और यूनुस के साथ इस हदीस को मूसा ने मुबारक बिन फजाला से, उन्होंने इमाम हसन बसरा से रवायत किया है। यानी कि इस हदीस में कुछ कई जगह पे रवायत है कि डराते हैं, लेकिन कई जगह पे रवायत है कि ऐसा कुछ हुक्म कोई बात उन्होंने नहीं की। इसमें यूं है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर मुझे खबर दी कि अल्लाह ताला उनको गिरन करके अपने बंदों को डराता है। और यूनुस के साथ इस हदीस को इशत बिन अब्दुल्ला ने भी इमाम हसन बसरा से रवायत किया। नरेटेड अबू बकरा, Allah's apostle said, the sun and the moon are two signs amongst the signs of Allah, and they do not eclipse because of the death of someone, but Allah frightens his devotee with them. So this is Hadees number 1048. इसके बाद हम नेक्स्ट हदीस की जानिब पढ़ते हैं। तो हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने, उनसे यहया बिन सईद ने, उनसे उमरा बिनते अब्दुर्रहमान ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि एक यहूदी औरत उनके पास
مانگنے کے لیے آئی اور اس نے دعا کی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ قبر کے عذاب کی سے پناہ مانگتے ہیں۔ نریٹڈ امدہ بنت عبد الرحمن a Jewess came to ask Aisha, the wife of the Prophet, about something. She said to her, "May Allah give you refuge from the punishment of the grave." So Aisha asked Allah's Apostle, "Would the people be punished in their graves?" Allah's Apostle, after seeking refuge with Allah from the punishment of the grave, and thus replied in the affirmative. So this is Hadith number 1049. اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے کہ پھر ایک مرتبہ صبح کو کہیں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس کے بعد سورج گرن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیویوں کے حجرے سے گزرتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبا قیام کیا، پھر رکوع میں بھی بہت طویل کیا۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمبا کیا، لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر رکوع کیا اور اس دفعہ بھی کچھ دیر رکوع میں رہے، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا، یعنی کہ دوسری رکعت میں دوبارہ انہوں نے بہت دیر تک قیام کیا، لیکن پہلے قیام سے کچھ کم۔ پھر ایک لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے، لیکن پہلے سے کچھ کم دیر تک۔ چوتھی مرتبہ پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے سے مختصر۔ رکوع سے سر اٹھایا تو سجدے میں چلے گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پوری کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہوگی۔ اس کو نریٹ کرتے ہیں۔ Then one day Allah's apostle rode to go to some place, but the sun eclipsed. He returned in the forenoon and passed through the rear of the dwellings of his wife and stood for the eclipse prayer, and the people stood behind him. He stood up for a long period and then performed a prolonged bowing that was shorter than the first bowing. Then he raised his head and prostrated. Then he stood up for the second rakat for a long while, but standing was shorter than that of the first rakat. Then he performed a prolonged bowing which was shorter than the first one. Then he raised his head and prostrated. Then he stood up for a long time, but shorter than the first. Then he performed a prolonged bowing, but shorter than the first. Then he raised his head and prostrated and finished the prayer, and then delivered the sermon and said, "As much as Allah wished." And then he ordered the people to seek refuge with Allah from the punishment of the grave. So this is Hadith number 1050. اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین کوفی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ بن ابن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے۔ اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے قعدہ میں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں دیکھا۔ Narrated Abdullah bin Umar, when the sun eclipsed in the lifetime of Allah's apostle, and an announcement made that the prayer was to be held in congregation, the Prophet performed 2 bowings in 1 rakat. Then he stood up and performed 2 bowing in 1 rakat. Then he sat down and finished the prayer, and by then
the eclipse had cleared. Aisha said, I had never performed such a long prostration. So this is Hadith number 1050. इसके बाद नेक्स्ट हदीस है कि हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम कानवी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया और उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अता बिन यसार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को किरण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि इतनी देर में सूरह बकरा पढ़ी जा सकती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू लंबा किया और इसके बाद खड़े हुए तो आपकी मर्तबा भी क़याम बहुत लंबा था, लेकिन पहले से कुछ कम। फिर एक दूसरा लंबा रुकू किया जो पहले रुकू से कुछ कम था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, सजदे से उठकर फिर लंबा क़याम किया, लेकिन पहले क़याम के मुकाबले में कुछ कम लंबा था। फिर एक लंबा रुकू किया, ये रुकू भी पहले रुकू के मुकाबले में कम था। रुकू से सर उठाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक खड़े रहे और ये क़याम भी पहले से मुख्तसर था। फिर चौथा रुकू किया, यह भी बहुत लंबा था लेकिन पहले से कुछ कम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और नमाज से फारग हुए तो सूरज साफ हो चुका था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से इनमें ग्रहण नहीं लगता, इसलिए जब तुमको मालूम हो कि ग्रहण लग गया है तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कि हमने देखा कि नमाज में अपनी जगह से आप कुछ आगे बढ़े लेकिन उसके बाद आप पीछे हट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी और इसका एक होशा तोड़ना चाहा, अगर मैं इसे तोड़ सकता तो इसे रहती दुनिया तक खाते रहते और मुझे जहन्नम भी दिखाई गई। मैंने उससे ज़्यादा भयानक और खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। मैंने देखा कि इसमें औरतें ज़्यादा हैं। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कुफर की वजह से। पूछा गया कि अल्लाह ताला का कुफर यानी कि इनकार करती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर का और एहसान का कुफर करती हैं। जिंदगी भर तुम किसी औरत के साथ उसने सलूक करो, लेकिन अगर कोई खिलाफ मिजाज बात आ गई तो फौरन यही कहेगी कि मैंने तुमसे कभी कुछ भलाई नहीं पाई। Narrated Abdullah bin Abbas, the sun eclipsed in the lifetime of the Prophet, peace be upon him. Allah's apostle offered the eclipse prayer and stood for a long period equal to the period in which one could recite Surah Baqarah. Then he bowed for a long time and then stood up for a long period, which was shorter than that of the first standing. Then bowed again for a long time, but for a shorter period than the first. Then he prostrated twice and then stood up for a long period which was shorter than that of the first standing. Then he bowed for a long time which was shorter than the previous one. And after that, then he raised his head and stood up for a long period which was shorter than the first standing. And then he bowed for a long time which was shorter than the first bowing, and then prostrated and finished the prayer. But then the sun eclipse had cleared. The Prophet then said, the sun and the moon are two of the signs of Allah. They eclipse neither because of the death of somebody nor because of his life, that is birth. So when you see them, remember Allah. The people say, O Allah's apostle, we saw you taking something from your place and then we saw you retreating. The Prophet replied, I saw paradise and stretched my hand towards a bunch of its fruit. And had I taken it, you would have eaten from it as long as the world remains. I also now saw the hellfire and I had never seen such a horrible sight. I saw that most of the inhabitants were women. The people asked, O Allah's apostle, why is it so? The Prophet replied, because of their ungratefulness. It was asked whether they are ungrateful to Allah. The Prophet said they are ungrateful to their companions of life, that is husband, and ungrateful to good deeds. If you are benevolent to one of them throughout the life, and if she sees anything undesirable to say you, she will say, I will have never had any good from you. So this is Hadith number 1052.
यहीं पे हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। इस चैप्टर पे मज़ीद 2 वीडियोस हो सकता है बने और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे नई हदीस की वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।